कश्मीर इंडिया का ब्यूटीफुल स्टेट है। कश्मीर में बहुत सारे जो प्लेसेस हैं वो घूमने लायक हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी, श्रीनगर इसका कैपिटल है। इसके अलावा आप जा सकते हैं पहलगाम, और भी बहुत सारे विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। द मोस्ट ब्यूटीफुल इसको दर्जा दिया गया है, पैराडाइज कहा जाता है इंडिया का। आज हम कश्मीर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आज हम जाएंगे हज़रत बल दरगाह, जो कि श्रीनगर में स्थित है, जो कि कश्मीर की कैपिटल है। दरगाह हज़रत बल श्राइन इज़ अ मॉस्क इन कश्मीर। जब आप इसके नज़दीक पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये खूबसूरत गेट दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा है मौलाना रूमी गेट। लेफ़्ट साइड पर जब नज़र जाती है तो यहाँ पर लिखा है आई लव हज़रत बल, और यही रास्ता हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा। ये खूबसूरत फेंस आप देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे रुकते हैं तो आपको कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई देता है, विच इज़ स्पेक्टाकुलर। और अब हम गेट के पास पहुँच चुके हैं। दिस इज़ द गेट। यहाँ पर आप अपनी कार पार्क करके यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा सकते। फायरवर्क्स, पटाखे, वेपन्स, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स, और इसके अलावा कोई भी जहरीली चीज़ या फिर अल्कोहल, शराब के अंदर मनाही है। सिगरेट नहीं ले जा सकते आप, ड्रोन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। दरगाह तक जाने का रास्ता आपको पैदल तय करना होता है। इस बीच सजा हुआ है ये बाज़ार, जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीरी हैंडलूम्स हैं, फैब्रिक्स हैं, एज़ वेल एज़ जो मॉडर्न एरा की चीज़ें हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। आप ये सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ये रास्ता जाता है सीधा, और राइट साइड की जो बाउंड्री आप देख रहे हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं, ये मॉस्क की बाउंड्री है, और लेफ़्ट साइड पर सजा हुआ है बाज़ार। और ये व्यू है जो आपको दिखाई देता है जब आप दरगाह के बिल्कुल नज़दीक चले जाते हैं यहाँ से। जैसा कि सामने हम देख सकते हैं कि सफ़ेद रंग में बना हुआ है ये पवित्र स्थान, और कश्मीर में हज़रत बल दरगाह भव्य और वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है। इट्स एक्सक्लूसिव। हज़रत बल दरगाह, अगर हम इसका लोकेशन का बात करें तो श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील, जिसको डल लेक कहा जाता है, उसके बाएं किनारे पर स्थित है। ये बेमिसाल श्रद्धा पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम और सम्मान में निहित है, जिनके मोए मुकद्दस पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी के पवित्र बाल यहाँ संरक्षित हैं। श्रीनगर में हज़रत बल दरगाह एक प्रसिद्ध मस्जिद है, जहाँ पर सभी धर्मों के लोगों का आदर और सम्मान किया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसमें मोए मुकद्दस रखा हुआ है, जो कि है पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी के पवित्र बाल। इसे असर शरीफ, दरगाह शरीफ, मदीनात उस सानी जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इस दरगाह का निर्माण 1968 यानी कि 1968 में किया गया। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो ये गुंबददार संरचना वाली एक सफ़ेद संगमरमर की इमारत का निर्माण बाद में पूरा हुआ, जो कि था अप्रॉक्सीमेटली 1979। बेसिकली जो प्रेयर के लिए कैप पहनी जाती है उसको कहा जाता है तकिया। उसके अलावा यहाँ पर वाइड रेंज मिलता है टोपियों का, जैसे कि अफ़गानी, पहाड़ी, नवाबी, उसके अलावा बहुत सारा। देखो बेटी, ऐसे लगता है अफ़गानी है, ये नवाबी टोपी है। इस टोपी को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बोलते काराकुली। काराकुली, काराकुली ये डेजर्ट फॉरक देते ना। हाँ, ये फॉरक साहब देते ना, फॉरक साहब। फॉरक साहब का टोपी। थैंक यू। काराकुली प्रोनाउंसिएशन है इसका, राइट। मस्जिद का इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। जिस स्थान पर आम मस्जिद खड़ी है वह मूल रूप से इशरत महल और एक उद्यान का स्थल था, जिसे ऑलमोस्ट 1623 में शाहजहां एम्परर के सूबेदार सादिफ खान ने बनवाया था। फिर वो डेट आया जब था 1634। उसमें अपने आगमन पर शाहजहां ने महल को नमाज अदा करने के स्थान में बदलने का आदेश दिया। जब मोए मुकद्दस 1699 में कश्मीर पहुंचा तो कुछ समय के लिए नक्शबाद साहिब में रखा गया। उसके बाद ये हज़रत बल का हिस्सा बन गया।
हालांकि इस दरगाह पर शुक्रवार को सामूहिक प्रार्थना के लिए स्थानीय लोग अक्सर आते हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर यहां आने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है जब पवित्र अवशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। इस दरगाह के एक ओर आपको ये पवित्र नीर देखने को मिलता है जो कि बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। ये खूबसूरत रास्ता सीधा झील की तरफ जाता है। जब आप इस पर पैदल चलते हैं तो आप दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों जगह बागीचे देख सकते हैं जहां पर लोग विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़, शुद्ध वातावरण और कुदरत के नज़ारे आपका मन मोह लेते हैं। सर्दियों की रुत में ये सारे के सारे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, उसका एक अपना ही नज़ारा है। और गर्मियों के दिनों में ये काफ़ी हरा भरा दिखाई देता है। यहाँ डल झील पर शिकारा द्वारा या शहर के बीच सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पर आप सामने ये सीढ़ियाँ चढ़ के जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर इबादत खाना है जहाँ पर लोग अपनी नमाज अदा करते हैं। और यहाँ पर ख़वातीन यानी कि लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन है और जेंट्स के लिए, मर्दों के लिए अलग इबादत खाना है। इबादत करने दे नाल गल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है। ये साइन बोर्ड है, शीश खाना की तरफ जाता है ये रास्ता। ये दरगाह काफ़ी बड़ी है और बागीचों से घिरी हुई है। वो जो सामने इमारत आप देख रहे हैं, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पर अंदर लोग अपनी नमाज अदा कर रहे हैं और इस जगह पर लोग अपनी मन्नत मुराद पूरी होने के लिए धागे बांधते हैं ताकि उनकी दुआ कबूल हो सके। Women are allowed up to this point only, so they prefer to stand here and see through these mirrors. चांदी जैसी सफ़ेद हज़रत बल मस्जिद डल झील के पास स्थित श्रीनगर की एकमात्र गुंबददार मस्जिद शांति का स्थान है जिसे अवश्य देखना चाहिए। महिलाओं को मस्जिद के केवल पहले भाग तक ही जाने की अनुमति है। हज़रत बल मस्जिद श्रीनगर को एक ऐतिहासिक और दिव्य आकर्षण प्रदान करती है। जैसे ही आप इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थान के गलियारों से चलते हैं, आप फ़ारसी और ईरानी वास्तुशिल्प प्रभावों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। डल के दूर तट पर एक चमकदार सफ़ेद संरचना हज़रत बल तीर्थस्थान के एक अवशेष हैं जिसे पैगंबर मोहम्मद के बाल माना जाता है। इसी कारण दूर दूर से सैलानी इस जगह पर दुआ मांगने आते हैं। दिस होली प्लेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड दरगाह शरीफ। सो दरगाह शरीफ तक पहुंचने के लिए आप 3 मार्ग अपना सकते हैं। वायु मार्ग यानी कि आप श्रीनगर के एयरपोर्ट से आ सकते हैं। श्रीनगर में अपना एक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डा है, सो इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक एयरपोर्ट, जहां से सभी प्रमुख स्थानों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। अदरवाइज़ सेकेंड ऑप्शन है कि आप रेलगाड़ी से आ सकते हैं रेलवे स्टेशन रेल मार्ग से। श्रीनगर में एक रेलवे स्टेशन है और भारत के प्रमुख स्थलों के लिए यहाँ से रेलगाड़ियाँ उपलब्ध हैं। अदरवाइज़ थर्ड ऑप्शन है सड़क मार्ग, यानी कि आप रोड से आ सकते हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ब्रॉड हैं, बहुत क्लीन हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं। सो आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये राष्ट्रीय मार्ग 1A और राष्ट्रीय राजमार्ग 1D से जुड़ा हुआ है। हज़रत बल दरगाह को 2010 की बॉलीवुड फिल्म लम्हा में दिखाया गया था, जिसमें संजय दत्त, बिपाशा बासु, कुणाल कपूर और अनुपम खेर ने अभिनय किया था।
अगर आपने हज़रत बल दरगाह के दर्शन कर लिए हैं और आप बाहर आ गए हैं तो अब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ का आसपास का मार्केट। कश्मीरी गुड्स के अलावा यहाँ का फूड मार्केट बहुत मशहूर है। यहाँ पर आपको वाइड रेंज मिलता है, जैसे कि ये एक सिंगल पराठा है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसके साथ बिल्कुल साथ राइट साइड में यहाँ का स्पेशल हलवा है जो कि बहुत मशहूर है। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। और ये आप जो क्रिस्पी चिप्स देख रहे हैं ये लोटस से बनाए गए हैं। और इसके बारे में जब मैंने पूछा तो कहा गया कि ये वाइट पीज़ यानी कि सफ़ेद मटर से बना हुआ है ये स्नैक। और इनको तो सब जानते ही हैं, ये जलेबियाँ हैं। यहाँ की जलेबी आमतौर से मैंने थोड़ी स्वीटन पाई। इसके अलावा यहाँ पर आपको कश्मीर की और स्पेशलिटीज़ जैसे कि कश्मीर की पिंक चाय हो गई वो भी देखने को मिलेंगी, एज़ वेल एज़ कावा। फूड मार्केट के बाद आता है आर्ट एंड क्राफ्ट का मार्केट, हैंडलूम्स का मार्केट। ये बांस की लकड़ी यानी कि बैम्बू स्टिक से बनाया जा रहा है। यहाँ के हैंड क्राफ्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड मशहूर हैं और डोमेस्टिक रीजन में भी इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, स्पेशली जैसे ज्वेलरी होल्डर्स हो गए, बास्केट्स हो गई, फ्लावर होल्डर्स हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ की सीनिक ब्यूटी हार्ट टचिंग एंड ब्रेथ टेकिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। ये वो एरिया है जहाँ से श्राइन को एग्ज़िट किया जाता है। So thank you so much for watching. Thank you. And please subscribe.